गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। अब हमारा कोई वेब पेज है और उस पर अगर कोई मेरा बॉक्स मुझे अवेलेबल है और मेरा जो यूज़र है वो चाहता है कि वो उस बॉक्स को वो रीसाइज कर सके, या अगर मेरे पास दो बॉक्सेस अवेलेबल हैं और उनके बीच में मैं एक तरह का स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ उन आउटलाइंस के बीच में, तो जो CSS है वो हमें दो यूज़र इंटरफेस प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कराता है, जो कि है रीसाइज और आउटलाइन ऑफसेट, जिनके हेल्प से हम अपने जो एलिमेंट्स उनको रीसाइज करा सकते हैं, या जो भी हमें स्पेस क्रिएट करना है अपनी दो बॉक्सेस या आउटलाइंस के बीच में, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करके सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर एक बॉक्स शो हो रहा है जिसके अंदर मेरा कुछ कंटेंट है और ये उसका कोड है, जहाँ पर ये मैंने कुछ बॉर्डर पैडिंग और विड्थ दी हुई है। बट अब मैं चाहती हूँ कि इसे मैं रीसाइज कर सकूँ खुद से। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं रीसाइज प्रॉपर्टी लगाती हूँ, और जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसे हॉरिजॉन्टली रीसाइज कर सकूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ रीसाइज को वैल्यू दे दी हॉरिजॉन्टल। और अब हम देखते हैं, तो देखिए अब आप इसको रीसाइज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रीसाइज प्रॉपर्टी जो है वो खुद से काम नहीं करती, उसको एक प्रॉपर्टी चाहिए, उसी की हेल्प से वो कर सकती है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। आपको पता है कि ओवरफ्लो का हम क्यों यूज़ करते हैं, और यहाँ वैल्यू दे देते हैं ऑटो। तो इसकी भी वीडियो चैनल पर डली हुई है ओवरफ्लो के लिए भी, अगर आपको नहीं आती तो आप देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे, तो देखिए अब मैंने जैसे ही यहाँ ओवरफ्लो को ऑटो वैल्यू दी, तो यहाँ पर आपको यहाँ कॉर्नर में दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए आपको ये दो लाइंस शो हो रही हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैं इसकी हेल्प से एक्सटेंड कर रही हूँ, देखिए तो हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, मेरा जो यहाँ पर ये बॉक्स एक्सटेंड हो रहा है। मैं इसको जितना मर्जी रिसाइज कर सकती हूँ, आपको दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं चाहती हूँ कि वर्टिकली इसको रिसाइज करूँगी, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना, ये देखिए। हाँ, तो अब वर्टिकली इसको अगर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल की जगह हमें क्या करना होगा, वर्टिकल वैल्यू देनी होगी। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, वर्टिकली अब इसको मैं रिसाइज कर सकती हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको रिसाइज करने लगी, तो मुझे यहाँ स्क्रॉल बार शो हुआ, क्योंकि मेरा जो कंटेंट था वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अब जैसे कि ये देखिए कैसे रिसाइज कर सकती हूँ आसानी से इसको मैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों इसको रिसाइज कर सकें, दोनों डायरेक्शंस में, तो यहाँ मुझे वैल्यू देनी होगी बोथ। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, हॉरिजॉन्टली भी कर सकती हूँ, वर्टिकली भी कर सकती हूँ, आपको दिख रहा है। और ये आपको स्क्रॉल बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये देखिए दिख रहा होगा ना आपको। और अगर हम चाहते हैं कि हम ना कर पाएँ रिसाइज, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू जो नन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो भी मैं दे सकती हूँ। तो अब ना मुझे यहाँ पर वो दो लाइंस शो हो रही हैं, यानी कि मैं रिसाइज नहीं कर सकती। तो ये बात एक ही, अगर हम रिसाइज प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, और नन वैल्यू देंगे तब भी नहीं कर पाएंगे रिसाइज। अपने फॉर्म्स के अंदर, जब अपने फॉर्म्स बड़े होंगे HTML के अंदर कह सकते हैं, तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि ऐसे हम टेक्स्ट एरिया यहाँ पर बनाते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया एक बनाते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों बना रही हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, नेम दे देती हूँ अपने टेक्स्ट एरिया को, और यहाँ इसको बंद भी कर देती हूँ। जैसे कि मैंने नेम दे दिया हेलो, और यहाँ हम रोज़ और कॉलम्स कुछ देते हैं। जैसे कि मैं रोज़ को वैल्यू दे देती हूँ 5, एंड मैं कॉलम्स को वैल्यू दे देती हूँ 10। एंड नाउ लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ब्रेक टैग यहाँ दे देती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड दिखे। तो यहाँ मुझे एक टेक्स्ट एरिया शो हो रहा है, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट टाइप कर देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छा चले। हेलो गाइस, वेलकम हेयर। तो ये रहा मेरा कुछ कंटेंट। तो अब मैं क्या करती हूँ, देखिए इसको मैं हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी रिसाइज कर सकती हूँ। तो टेक्स्ट एरिया को हमें डिफ़ॉल्ट, ये के पास डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है रिसाइज की, उसके लिए हमें यहाँ प्रॉपर्टी देनी ही नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने यहाँ जो ये बॉक्स था, आपको यहाँ बॉक्स दिखाती हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ प्रॉपर्टी दी तभी मैं इसको रिसाइज कर पा रही थी ना। यहाँ पर जब मैंने, अभी तो मैंने यहाँ रिसाइज नन लगा रखा है, तो यहाँ हम प्रॉपर्टी जब देते हैं तभी हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। बट टेक्स्ट एरिया का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसको हम ऐसे ही रिसाइज कर सकते हैं। तो अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिसाइज ना कर पाऊँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसे कुछ क्लास दे देती हूँ। जैसे कि मैंने क्लास दे दी टी, और इसके अंदर मुझे यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी रीसाइज, और उसको वैल्यू दे देती हूँ नन।
तो देखिए अब मेरा वो मेरी दो यहाँ पर जो लाइंस शो हो रही थी वो शो नहीं हो रही, मैं इसको रीसाइज कर ही नहीं सकती अब। तो ऐसे हम इसकी रीसाइज प्रॉपर्टी हटा सकते हैं। तो अभी मैं आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगी। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से जो ये मैंने सारा टाइप किया हुआ है ये हटा देती हूँ। और अब हम दो बॉक्सेस क्रिएट करेंगे और देखेंगे कैसे हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने आउटलाइन के बीच में या एज या बॉर्डर के बीच में अपने एलिमेंट के। तो मैं सबसे पहले यहाँ डिव टैग देती हूँ और फिलहाल मैं स्टाइलिंग को भी यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि अभी मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना चाहती रीसाइज। तो इस डिव टैग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक क्लास दे देंगे जैसे कि मैंने F1 दे दी और इसके अंदर टाइप कर दिया हे हाउ आर यू। और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एक ब्रेक टैग दे देती हूँ और इसके बाद मैं एक और डिव टैग अब क्रिएट करूँगी। तो इसी को ही मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेती हूँ। इसको हम क्लास दे देते हैं F2 और यहाँ कुछ और टाइप कर देते हैं जैसे कि मैंने टाइप कर दिया वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। नाउ लेट्स सी कि हमें क्या शो हो रहा है। तो देखिए अभी तो मेरे पास यहाँ क्या हो रहा है, बस मुझे दो यहाँ लाइंस शो हो रही हैं। बट अभी हम बॉक्सेस की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने क्लास F1 दे रखी है उसके अंदर मैं पहले मार्जिन देती हूँ कुछ स्पेस क्रिएट करने के लिए। 20 पिक्सल मैंने ऑल साइड से दे दिया और यहाँ हम बॉर्डर देंगे। मैंने दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और अब मैं इसके बाहर एक आउटलाइन क्रिएट करूँगी। तो यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू। एंड नाउ लेट्स सी कि कैसे हमें शो हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मुझे एक ब्लैक बॉर्डर यहाँ शो हो रहा है और ये उसके बाहर क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दे रखी थी अपने जो बॉर्डर है 4 पिक्सल, तो ये काफ़ी ज़्यादा विड्थ में मुझे हाई दिख रहा है। बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनके बीच में स्पेस क्रिएट करूँ, इस ब्लैक बॉर्डर के बीच में ब्लू बॉर्डर के बीच में, यानी कि अपनी आउटलाइन के बीच में एक तो स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं, ये जो मेरी ब्लू आउटलाइन है और ये जो मेरा बॉर्डर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी देनी होगी। तो यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ 15 पिक्सल, जैसे कि हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी दे सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कैसे यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया ना मेरे बॉर्डर के बीच में और मेरी आउटलाइन के बीच में। अब सिमिलरली इस कंटेंट के ऊपर भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने क्लास दे दी F2 और यहाँ मैं कुछ और मार्जिन दे देती हूँ अपनी मर्ज़ी की, जैसे कि ये मार्जिन दे दी मैंने 15 पिक्सल और यहाँ बॉर्डर भी दे देती हूँ कुछ, जैसे कि मैंने दिया 1 पिक्सल सॉलिड, हम ब्राउन दे देते हैं। और आउटलाइन को भी वैल्यू दूंगी मैं कुछ, तो आउटलाइन को हम वैल्यू जैसे कि 3 पिक्सल दे देते हैं सॉलिड रेड। और देखते हैं कि कैसे शो हो रहा है हमें। तो देखिए अब ये मुझे एक ब्राउन कलर का बॉर्डर और ये उसके बाहर जो है मुझे आउटलाइन शो हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी देती हूँ और यहाँ वैल्यू दे देती हूँ 20 पिक्सल। तो देखिए यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया ना। तो ये एक तरीका था कैसे हम अपने जो आउटलाइन है और जो हमारा बॉर्डर है उसके बीच में हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप यूज़र इंटरफेस की टू प्रॉपर्टीज़ रीसाइज और आउटलाइन ऑफसेट को अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।